ऐसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज जो है ईवीएस पेडागोजी का सेट करवाने वाले हैं, जो कि सीटेट 2024 के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में अल्बर्नी का जन्म हुआ था? तो इसको क्षेत्रों काट दीजिएगा। किस भौगोलिक क्षेत्र में अल्बर्नी का जन्म 1973 ईस्वी में हुआ था? तो कौन सा जगह पे हुआ था ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका तजाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान और चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में अल्बर्नी का जन्म हुआ था? तो अल्बर्नी का जन्म कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। तो अल्बर्नी का जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी शहद बनाती है, तो मधुमक्खी शहद किस चीज़ से बनाती है ये आपको बताना है। तो मधुमक्खी शहद बनाती है, तो पहला ऑप्शन है आपका पराग, दूसरा ऑप्शन है आपका पंखुड़ी, तीसरा ऑप्शन है अमृत और चौथा ऑप्शन है कलियां। तो ये किससे शहद बनाती है ये आपको बताना है। तो मधुमक्खी शहद जो बनाती है, आपका अमृत को रस भी बोला जाता है, तो ये बनाता है आपका नेक्टर से। अमृत रस, नेक्टर इंग्लिश में नेक्टर बोला जाता है। तो अमृत या रस से ये अपना शहद बनाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू रोग का वाहक है, डेंगू रोग का कौन सा मच्छर वाहक है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एंडीज मच्छर, दूसरा ऑप्शन है क्यूलेक्स मच्छर, उसके बाद है घरेलू मक्खी, उसके बाद है एनोफेलिज मच्छर। तो डेंगू रोग का वाहक कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। आंसर, राइट आंसर क्या होगा आपका। तो डेंगू रोग का वाहक हो जाता है आपका एंडीज मच्छर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज मच्छर। और जो है क्यूलेक्स जो होता है, क्यूलेक्स आपको फलेरिया का वाहक होता है, जिसको हाथी पाँव भी बोला जाता है। और एनोफेलिज मच्छर जो होता है मलेरिया का वाहक होता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुबनी लोक कला का बहुत पुराना रूप है। मधुबनी किस राज्य का एक जिला है? तो मधुबनी किस राज्य में पड़ता है ये आपको बताना है। तो मधुबनी किस राज्य का एक जिला है? तो पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन कर्नाटका और चौथा ऑप्शन बिहार। तो मधुबनी लोक कला जो है बहुत पुराना रूप है। मधुबनी के किस राज्य का एक जिला है? तो मधुबनी कहाँ का जिला है? तो मधुबनी आपका बिहार का जिला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कचनार के फूलों से बनी सब्जी का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो कचनार के फूलों से बनी सब्जी का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटका और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो कचनार के फूल से बनी सब्जी का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो कचनार का पौधा होता कहाँ है? उत्तर प्रदेश में होता है, तो वहीं पर किया जाएगा। तो कचनार के फूल से बनी सब्जी का उपयोग आपका उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर अपने पारंपरिक और इत्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि परफ्यूम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है बेंगलोर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है कन्नौज। तो इत्र के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो इत्र के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इत्र के लिए है कन्नौज, यानी कि परफ्यूम के लिए आपका कन्नौज फेमस है। उदयपुर को झीलों का शहर बोला जाता है। उसके बाद बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी बोला जाता है और आपको जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। और आपका इत्र का पारंपरिक प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो इत्र का प्रसिद्ध हो जाएगा आपका कन्नौज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छूने से और महसूस करने से पढ़ना क्या कहलाता है? तो छू के और महसूस करके जो पढ़ा जाता है उसको क्या कहते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका देवनागरी लिपि, दूसरा ऑप्शन है फारसी लिपि, तीसरा ऑप्शन है ब्रेल लिपि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो छूने से और महसूस करने से पढ़ना क्या कहलाता है? तो ये आपका ब्रेल लिपि कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेल लिपि। जिसको आँख से नहीं दिखता है तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है ब्रेल लिपि का। और ये जो है आपका 6 गो डॉट, मतलब 6 पॉइंट पे होता है इसका स्टडी। 6 पॉइंट या 6 डॉट बोल दीजिए, 6 डॉट्स पे इसका मतलब सारा अल्फ़ाबेट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ा जाता है, हाथ से छू छू के और महसूस करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितनी पत्तियों और टहनियाँ खा सकता है? तो पहला ऑप्शन है 10 केजी से अधिक, दूसरा ऑप्शन है 100 केजी से अधिक, उसके बाद है 1000 केजी से अधिक, उसके बाद है 200 केजी से अधिक।
तो एक वयस्क हाथी जो है एक दिन में कितनी पत्तियां और टहनियाँ खा सकता है, तो ये आपको बताना है। तो एक वयस्क हाथी जो है एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक जो है आपको टहनी और पेड़ पौधा का पत्ता खा लेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और एक क्वेश्चन पूछता है कि हाथी का बच्चा का वजन कितना होता है। जो जन्म के टाइम में मतलब हाथी का बच्चा होता है तो उसका वजन होता है 200 केजी। ये भी आप याद रखिएगा, हाथी का बच्चा का पूछता है ये क्वेश्चन, अब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र में ट्रॉली का उपयोग बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो ट्रॉली का उपयोग कहाँ पे मतलब बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है लद्दाख। तो ये आपको बताना है कि किस क्षेत्र में ट्रॉली का उपयोग बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो ट्रॉली का उपयोग आपका किया जाता है लद्दाख में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र में वल्लम जो है एक प्रकार का नाव होता है। तो देखिएगा वल्लम का उपयोग बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो वल्लम का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वल्लम एक प्रकार का क्या होता है, नाव होता है। तो पहला ऑप्शन है केरला, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो किस क्षेत्र में वल्लम का उपयोग बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा केरला में। केरला में आपका वल्लम का उपयोग किया जाता है बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेजरली गांव किसके नज़दीक है। तो खेजरली गांव जो है, खेजरली गांव इसका नाम जो है खेजरी पेड़ के नाम पे पड़ा। तो खेजरी पेड़ के नाम पे इसका गांव का नाम खेजरली पड़ा। तो खेजरी पेड़ कहाँ होता है, तो खेजरी पेड़ आपका राजस्थान में होता है। तो राजस्थान में ही होगा ये गांव। और राजस्थान में कहाँ होगा तो वो आपको बताना है, कुल्लू, नैनीताल, जोधपुर, अजमेर। तो ये खेजरी का जो वन होता है जोधपुर में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। और एक चीज़ याद रखिएगा, खेजरी जो है राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है, राजकीय वृक्ष भी है राजस्थान का। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था अगर पेड़ है तो हम है। तो ये किसका स्टेटमेंट था कि किसने कहा था कि अगर पेड़ है तो हम है, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया था। तो पहला ऑप्शन है मरवाड़ी लोग, दूसरा ऑप्शन है बिश्नोई लोग, तीसरा ऑप्शन है रावल लोग और चौथा ऑप्शन है मुगल लोग। तो किसने कहा था अगर पेड़ है तो हम है, तो ये कहा गया था बिश्नोई लोग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिश्नोई। और अमृता देवी बिश्नोई के मतलब नाम पे ही बिश्नोई लोग का मतलब ये सा रुझान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिश्नोई लोग। अगर पेड़ है तो हम है, तो इसका राइट आंसर बिश्नोई लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है जल संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है वन्यजीव संरक्षण और चौथा ऑप्शन है नर्मदा संरक्षण। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर कॉमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षा में निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षा में निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। तो पहला ऑप्शन है आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, दूसरा ऑप्शन है एनवायरनमेंट पर्यावरण, तीसरा ऑप्शन है ज्योग्राफी भूगोल और चौथा ऑप्शन है हिस्ट्री इतिहास। तो राइट आंसर इसका कमेंट करना है कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षा में निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्यावरण का। प्राथमिक शिक्षा तो हो जाएगा 1 to 5। तो 1 to 5 में किसका प्राथमिकता दिया जाएगा, पर्यावरण का दिया जाएगा। काहे कि उसमें सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा आपका, सड़क भी हो जाएगा, घर परिवार भी हो जाएगा। तो आपका पर्यावरण हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश को कहते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एसएमएस, दूसरा ऑप्शन है फैक्स, तीसरा ऑप्शन है ईमेल और चौथा ऑप्शन है टेलीग्राम। तो कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश को ईमेल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मलेरिया परजीवी और अमीबा किस समूह के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, दूसरा ऑप्शन है पोरीफेरा, तीसरा ऑप्शन है सेलेनेरेटा, उसके बाद है अनिलिदा। तो ये आपको बताना, एनिलिडा होगा, हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, एनिलिडा होगा। तो मलेरिया परजीवी और अमीबा किस समूह के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। तो मलेरिया परजीवी और अमीबा किस समूह के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आपका प्रोटोजोआ के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है गरहुल, उसके बाद है कुमुदनी, उसके बाद है चमेली, उसके बाद है नेफेथेंस। तो नेफेथेंस जो है आपका कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधा के तो उसमें क्या करता है कि एक प्रकार का गंध प्रोड्यूस करता है और अगल बगल के जो कीट पतंग होता है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, और आकर्षित करने के बाद क्या करता है, जैसे वो आता है तो उसमें पत्ता की तरह होता है, वो बंद हो जाता है, तो जिसके कारण उसको खा के वो अपना भोजन कर लेता है। तो इसलिए बोला जाता है बुलाते हैं मगर जाने का नहीं। हरी मिर्च, टमाटर और आलू भारत में कहाँ के व्यापारियों द्वारा लाए गए? तो हरी मिर्च, टमाटर और आलू जो है भारत में कहाँ के व्यापारियों द्वारा लाए गए थे, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका साउथ अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है यूरोप, तीसरा ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। तो हरी मिर्च, टमाटर और आलू जो है भारत में कहाँ के व्यापारियों के द्वारा लाया गया था, तो ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ अमेरिका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक किताब अल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किताब अल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अबुल फजल, दूसरा ऑप्शन है अलबुर्नी, तीसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो और चौथा ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब। तो किताब उल हिंद जो है आपका अलबुर्नी के द्वारा लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत सागर में किसी को भी नहीं डुबाया जा सकता है क्योंकि इसके पानी में होता है। तो इसके पानी में क्या होता है जिसके कारण किसी को आप डुबा नहीं सकते हैं मृत सागर में? तो पहला ऑप्शन देखिएगा लो डेंसिटी कम घनत्व, दूसरा ऑप्शन है हाई डेंसिटी उच्च घनत्व, तीसरा ऑप्शन है हाई प्रेशर अधिक दाब और चौथा है लो प्रेशर। तो मृत सागर में किसी भी व्यक्ति को डुबाया नहीं जा सकता है क्योंकि इसके पानी में क्या होता है, तो किसी व्यक्ति को पानी में नहीं डुबाया जा सकता, किसी भी चीज़ को नहीं डुबा सकते हैं। रीज़न क्या है, तो उसका जो है हाई डेंसिटी है, तो उच्च घनत्व है जिसके कारण उसमें कोई भी चीज़ नहीं डूबता है आसानी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च घनत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह, दांडी मार्च किस वर्ष में हुआ था? तो दांडी मार्च किस वर्ष में हुआ था, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका 1910, दूसरा ऑप्शन है 1930, तीसरा ऑप्शन है 1947 और चौथा ऑप्शन है 1940। तो नमक सत्याग्रह जो है कब हुआ था, नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1930। तो 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही है गांधी जी, और दांडी मार्च यहीं स्टार्ट किए थे साबरमती आश्रम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कंडेंसेशन संघनन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है डिकेटिटेशन निस्तारण के द्वारा और चौथा ऑप्शन है इवेपोराइजेशन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। तो समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। तो समुद्री जल से जो है नमक प्राप्त किया जाता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, इवेपोराइजेशन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुनेन दवा किससे प्राप्त की जाती है? तो कुनेन दवा किससे प्राप्त की जाती है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है लौंग, दूसरा ऑप्शन है बरगद के पेड़ की छाल, तीसरा ऑप्शन है सिनकोना के पेड़ की छाल और चौथा ऑप्शन है नीम। तो कुनेन की दवा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, ये आपको बताना है। तो कुनेन का दवा जो प्राप्त किया जाता है, ये आपको प्राप्त किया जाता है सिनकोना की पेड़ की छाल से। चलिए सिनकोना के पेड़ भी दिखा देते हैं, उसका छाल कैसा होता है वो भी दिखा देते हैं। तो यही आपका सिनकोना का पेड़ है और उसका छाल जो है यही इसी तरह उसका छाल निकाल के कुनेन का दवा बनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्णम मालेश्वरी कहाँ की रहने वाली है? तो कर्णम मालेश्वरी जो है कहाँ की रहने वाली है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु।
तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है कहाँ की रहने वाली है, ये आपको बताना है। तो कर्णम मल्लेश्वरी है आंध्र प्रदेश की रहने वाली, तो आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कितना 32 मेडल लाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका इंडिया, दूसरा ऑप्शन है चीना, तीसरा ऑप्शन है तिब्बत और चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। और माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका नेपाल में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। और भारत का पूछेगा तो कंचनजंगा है, जिसको K2 बोला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, भारत का कंचनजंगा हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।